नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती और मेरा चैनल का नाम है हार्दिक भारती। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यूट्यूब में मेरा ऐसी नाम चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये बहुत दिन से देखा था कि अमेरिका अपने देश में आए हुए अवैध लोगों को, चाहे वो किसी भी देश के हो, उनको पकड़ पकड़ के उनके देशों में वापस भेज रहा था। ट्रंप ने अपने सरकार सत्ता में आने से पहले ही यह घोषणा की थी कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, क्योंकि वहां इतने लोग अवैध घुस चुके हैं कि उसकी वजह से वहां के लोगों को तकलीफें पड़ रही है। इसलिए ट्रंप ने आते ही तुरंत सबसे पहला काम यही शुरू किया कि अवैध लोगों को पकड़ा और अपने देशों में भेजना शुरू कर दिया। तो जैसे ही अपने देश में लोग आने शुरू हुए, उनकी तस्वीरें आने शुरू हुई, तो अपने देश में छाती पीटना विपक्ष ने शुरू कर दिया। ये चीज आज से शुरू नहीं हुई है, हमेशा से कई सालों से चल रहा है कि वहां जो अवैध पकड़ा जाता है उसको वापस भेजते हैं। पर ट्रंप ने इस बार उनको और जलील किया और उनको जंजीरें लगा के भेजा। तो बेशक है वो अपने उनके देश का उनके हिसाब से जो उनको जो करना होगा वो करेगा। तो अपने देश में हो गया छाती पीटना विपक्ष का शुरू कि भारतीयों का अपमान कर दिया, भारतीयों का अपमान कर दिया। देखो, ये मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है, बोलते हैं ट्रंप उनका दोस्त है, फिर भी भारतीयों का अपमान किया जा रहा है। तो जब ये लोग गए थे तब क्या उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ था? बहुत अच्छे रास्ते से गए थे क्या? सबको पता है कि जो अवैध जाता है वो कैसे जाता है, सबको पता है। वो लाखों रुपया खर्च करके, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपया खर्च करके अवैध तरीके से एक एक देश को घूम के, जंगलों में से चल के, नाव में बैठ के, कहीं ना कहीं मतलब बहुत गलत तरीके से लोग जाते हैं, मतलब भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं वहां पर। और वहां पर भी एक चोर की तरह छुप छुप के रहते हैं, मतलब जो भी काम मिलेगा वो काम करते हैं, क्योंकि वो अवैध होते हैं। तो अब अपने देश में छाती पीटना शुरू हो गया कि हमारे देश के लोगों का अपमान हो रहा है, जिनको वापस भेजा जा रहा है, उनको जंजीरों से जकड़ के भेजा जा रहा है, उनका अपमान हो रहा है। पंजाब में शुरू हो गया, विपक्ष ने शुरू कर दिया, गुजरात में शुरू हुआ, सब जगह ये शुरू हो गया। तो जब ये सब हुआ तो ट्रंप ने कहा, अच्छा अपमान हो गया, मतलब कि इनका भी मान है, अवैध घुसे तब भी आप लोग सोचते हैं कि मैं इनका सम्मान करूं, ठीक है चलो फिर नहीं भेजता हूं। ट्रंप ने सबको पकड़ पकड़ के अब शुरू कर दिया है पनामा भेजना। पनामा में वहां पर सबको कैद करेंगे। ट्रंप को अब करना है पनामा की नहर खुदवानी है। पनामा की नहर कई दशकों से खुदना बंद पड़ी है, क्योंकि जब उसका कॉस्ट निकल जाता है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पर अगर कायदन उसको खुदवाया जाए तो जितना भी लोग काम करेगा उनको अमेरिका के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, मजदूरी ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनके पास तो एकदम मौका मिल गया है, एक दो नहीं लाखों की संख्या में है लोग, ये अवैध लोग। तो ट्रंप तो एक बिजनेसमैन आदमी है, उसने दिमाग लगाया, बोला भेजो सबको पनामा। अब पनामा भेज रहे हैं, वहां पर जाके पनामा की नहर खोदो। ना पैसा देना है, बस खाना भर का देना, जैसे जेल में होता है ना, खाने भर का सब देना है, बाकी मेहनत करो। और अमेरिका में और विदेशों में तो इक्वालिटी है, समानता है, महिला में भी पुरुष में, दोनों समान, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि दोनों को समान करो, एक समान। तो जो यहाँ पर जो समानता की बात करते हैं ना, वो समानता किस चीज की बात करते हैं? वो एसी ऑफिस में काम करने में समानता मांगते हैं, वो मजदूरी करने में समानता नहीं मांगते हैं। कि मजदूरी में मतलब के गरम गरम भट्टी में काम कर रहा है आदमी, तो महिला ये नहीं कहती है कि नहीं उसके साथ में दूसरी महिला भी काम करनी चाहिए उतनी समानता में, उस चीज में समानता वो नहीं मांगेंगी। मेहनत मतलब मजदूरी में भी महिलाएं होती है, पर जिस हिसाब से पुरुष होते हैं उस बराबरी में महिलाएं नहीं होती है, या तो उस जगह पर वो समानता नहीं मांगेंगे। आप कोई भी कंपनी में देख लीजिए, मजदूरी जो बहुत हार्ड वर्क होगा वहां पर महिलाएं समानता नहीं मांगेगी। एसी ऑफिस में समानता जरूर मांगेगी, पर वहां पर नहीं मांगेगी, और ये चीज पूरा अलग है। पर अमेरिका में तो समानता है ही पहले से, तो वहां पर जो महिलाएं भी है अवैध, उन सबको भी पनामा नहर में काम करवाया जाएगा, मजदूरी करना पड़ेगा। जो अच्छे खासे अपने देश में पहुंच रहे थे, भले ही जंजीर लगा के, सरकार भी समझ रही थी कि भले जंजीर लगा के आ रहे, लेकिन भारत में आ तो रहे हैं। पर विपक्ष ने पूरा गोड़ गोबर कर दिया, पूरा हल्ला मचा दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हल्ला मचा दिया। तो अब ट्रंप ने उनको भेजना बंद कर दिया है, सबको भेज रहा है पनामा। पनामा जाओ
वहां पर मजदूरी करो, जिसको जरूरत होगा वो आके ले जाएगा। उन्होंने क्लियर बोल दिया, जिसको जरूरत होगा वो आके ले जाएगा। अब जाने का तो खर्चा लगा ही था, अब उनके परिवारों की समस्या खड़ी हो गई है कि अब उनको लाने का भी खर्चा लगेगा। अब जिनको जरूरत होगी वो लेने जाएंगे, अब खर्चा होगा। अब आप देखिएगा पनामा के जंगल में बहुत भयंकर बहुत सारी बीमारियां होती है, वो जगह ही बहुत खतरनाक है। वहां पर नहर खोजकर मजदूरी करेंगे तब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, जो भी भारतीय वहां है और जो दूसरे देश के भी है। तब जाकर इनके परिवार गिड़गिड़ाएंगे। अब इनके परिवार गिड़गिड़ाएंगे सरकार के पास कि हमारे लोगों को कैसे भी वापस लाओ। अब तक जो लोग बोल रहे थे ना कि अपमान कर रहे हैं, अपना अपमान कर रहे हैं, वही लोग अब गिड़गिड़ाएंगे कि हमारे लोगों को कैसे भी करके वापस लाओ। अच्छे खासे आ ही रहे थे, कौन सा वो मतलब लंजी लगा के आ रहे थे तो कौन सा उनका कुछ छीन गया था। अच्छे खासे भारत तो पहुंच रहे थे। अब ट्रंप ने कर दिया है खेल, अब वो जाएंगे पनामा में पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहां पर सबको पकड़ पकड़ पनामा भेज रहे हैं। ट्रंप के पास तो बहुत बढ़िया मौका आ गया है। उसको पनामा की नहर खुदवानी है और उसके लिए मजदूर चाहिए, और मजदूर भी ऐसे कि सिर्फ उसको खाना ही देना है, पैसा देना नहीं है। ऐसे मजदूर मिल गए हैं उसको तो अब लाखों की संख्या में। तो अब उसके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है। तो मतलब वो अच्छा खासा वो मौका ही खोज रहा था, मतलब वो मौका ही खोज रहा था कि ऐसा कुछ हो, और अपने देश वाले ने वही कर दिया। अपने विपक्ष ने बोला पूरा छाती पीट पीट कर कि अपमान कर दिया, हमारे देश वालों को अपमान कर दिया। तो लो ट्रंप ने कर दिया सम्मान। अब जाओ वहां पर, अब गाजे बाजे के साथ ढोल बाजे लेके जाओ और जिसको वापस लेना है लेके आ जाओ अपने खर्चे पे। क्या अब विपक्ष अपने खर्चे पे लाएगा उनको वापस? कोई नहीं लाएगा। उनको बस अपनी राजनीति चमकानी थी, उन्होंने चमका दी। अब उनका जो उधर अवैध भारतीय है उनका जो होना होगा वो होगा। अब देखेगा, अब खेल होगा कि जब वहां के लोग फंसे हैं उनकी बहुत बुरी हालत होगी। वीडियो भी सामने आएंगे क्योंकि अभी इंटरनेट का जमाना है, कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती है। तो धीरे धीरे वो वीडियो भी सामने आएंगे, तो वही हाथ जोड़ के कगार कराते होंगे कि कैसे भी करके सरकार हमको यहाँ से छुड़वाओ, हमको यहाँ ले जाओ, बहुत बुरी हालत है। तब यही विपक्ष फिर कहेगा कि मोदी सरकार इनको वापस लाओ, मोदी सरकार इनको वापस लाओ। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही, इनको वापस नहीं ला रही। तो अच्छे खासे इधर भारत में आ ही रहे थे। आप कोई चूल मची थी कि विरोध शुरू कर दिया, छाती पीटना शुरू कर दिया, जंजीरें पहन के खड़े हो गए। अब देखेगा इनकी हालत क्या होती है पनामा की नहर में। और ट्रंप तो अभी सब जगह तैयारी कर ही रहा है, सब देश में बात कर ही रहा है सब जगह। और उसको तो अब खनिज भी खुदवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसको तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया। मजदूर एकदम फ्री वाले मजदूर मिल गए हैं। तो अब आगे जाके जितने भी अवैध फंसे हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, बहुत ज्यादा। आप देखेगा मतलब विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जो भारतीय आराम से इधर भारत पहुंच रहे थे उनको भी वहां फंसा दिया। अब देखिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आशा करते हैं सरकार भी ऐसा कुछ करे कि उनको वापस लाए, अभी से ही शुरुआत करे, नहीं तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि पनामा के जंगलों में उनको पनामा नहर खोदना पड़ेगा, महिला पुरुष सबको खोदना पड़ेगा क्योंकि वहां समानता है ना। तो ये हालत उनकी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो आशा करते हैं कुछ ऐसा हो कि जल्दी सब लोग वापस आए। जय जय हिंद।